राम राम भाई लोगों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं भाई वो पढ़ने वाले हैं भारत की स्थिति एवं विस्तार, द पोजीशन एंड द एक्सटेंट ऑफ इंडिया। और एक चीज मैं भाई वीडियो चालू करने से पहले गारंटी दे दूं कि ये वीडियो देखने के बाद दुनिया में यूट्यूब पे, फेसबुक पे, किधर भी किसी मास्टर की कोई वीडियो और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस टॉपिक पे जो मैं पढ़ा दूंगा। तो भाई सबसे पहले देखो, हम पहले क्या करेंगे, हम पहले हम हाथ से बना के नक्शा मैप बना के उसमें देखेंगे, और फिर मैं तुमको असली धरती पे अंतरिक्ष में लेकर चलूंगा भाई, सीधा सीधा तुमको अंतरिक्ष में लेकर चलूंगा और वहां से दिखाऊंगा कि भारत देखो कहां पे है। मैं जो बता रहा हूँ वो सही है, यानी प्रूव भी करके दिखाऊंगा। सब लोग तुमको नक्शा बना के दिखाते हैं, लेकिन मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो देखो भाई, तुमको करना क्या है, भारत का कभी भी तुमको स्थिति का पता करना होना एकदम सिंपल है भाई, बहुत सिंपल, एकदम सिंपल है। गोला बना लो, एक गोला। ये लो, गोला बना लिया मैंने, देखो ये गोला बन गया अपना, है ना, बन गया। अच्छा, ये सब पूरा पूरा बढ़िया गोला बन गया। इसको कम कर लेता हूँ, ठीक है। अब घोड़े के एक तो सीधी आडी पड़ी हुई लाइन, ऐसे लेटी हुई लाइन खींचो, एकदम लेटी हुई लाइन खींचो बीचों बीच से, है ना। ठीक है, खींच दी भाई, हाँ। लेटी हुई लाइन खींची तो इसलिए इसको हम बोलेंगे 0 डिग्री लेटीट्यूड, है ना। लेटी हुई है तो क्या बोलेंगे भाई, लेटीट्यूड 0 डिग्री, ठीक है। अब एक सीधी लाइन खींचो बीचों बीच से, खड़ी हुई, है ना। ऐसे लो, बीचों बीच से लूंगा मैं, और भाई एकदम सीधी लाइन खींच दूंगा, हेलो भाई। और अब वाह। अच्छा, क्या सीधी कैसे नहीं हुई है, क्योंकि सिस्टम चालू नहीं किया था भाई अपन ने। लो भाई, चालू कर दिया सिस्टम। फिर से बीचों बीच से एक सीधी खड़ी लाइन खींच दूं भाई मैं, ये मैंने खींच दी, चलो। तो ये क्या हो गई, ये भाई खड़ी लाइन है, खड़ी। और खड़ा जो आदमी होता है वो लॉन्ग होता है, क्या होता है, लॉन्ग होता है भाई साहब वो, हाँ खड़ा होता है तभी तो लॉन्ग होता है, लंबा। तो हम इसको बोलेंगे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, है ना। क्या बोलेंगे, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अब देखो भाई, दो लाइन हमने खींची, एक तो आडी लाइन खींची पड़ी हुई, और एक खड़ी हुई। दो लाइन खींची, कौन सी, एक पड़ी हुई एक खड़ी हुई। पड़ी हुई को क्या बोलते हैं, लेटी हुई को लेटीट्यूड, और जो खड़ा है लॉन्ग है उसको लॉन्गिट्यूड। अच्छा, दोनों 0 0 डिग्री है, क्यों 0 डिग्री, क्यों भाई, क्योंकि धरती के बीच से निकलती है भाई, एकदम बीचों बीच से। अच्छा, अब दो लाइन की वजह से धरती चार भागों में बट के, तुमको दिख रहा है, पता चला तुमको, देखो एक भाग ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, चार में बट गई ना, हाँ भाई बट तो गई। तो देखो अब चार में बट गई, तो इन चार को हम नाम देंगे। अब क्या देंगे भाई, नाम। बहुत सिंपल है भाई, खोपड़ा लगाने की जरूरत ही नहीं है, एकदम एकदम बिना दिमाग लगाए हो जाएगा काम। तो देखो, कभी भी हम दिशा देखते हैं ना, दिशा, दिशा जब भी हम देखते हैं मेरे मित्रों, तो दिशा का सिस्टम क्या होता है, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड को, है ना। 0 डिग्री तुम समझ गए ना, ये तो है क्या क्या, ये क्या चल गया, 0 डिग्री, और भाई ये तो है 0 डिग्री लेटीट्यूड, लेट लेट लिखता हूँ शॉर्ट में, और ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, लॉन्ग, ठीक है। अब देखो भाई, दिशा का सिस्टम सीधा सीधा है, दिशा यानी डायरेक्शन कैसे होती है, ऊपर तो हमेशा उत्तर होता है, यानी नॉर्थ होता है। क्या होता है ऊपर, छोटा करवाई इसको, दिख नहीं रहा हमको, अभी करता हूँ भाई, टेंशन ना लो। ये देखो, ये तो भैया ऊपर हो गया, ऊपर तो हमेशा उत्तर ही होता है, उत्तर यानी कि एन, एन का मतलब हो गया नॉर्थ, ठीक। नीचे होता है भाई दक्षिण, क्या होता है, दक्षिण। दक्षिण को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, साउथ, तो ऐसे लिख दूं, लिख दो भाई, ठीक है। और इस साइड जो है ना, इस साइड भाई साहब, इस साइड होता है पूर्व। तो भाई ये लो, पूर्व मैंने लिख दिया, पूर्व यानी कि ईस्ट, ईस्ट बोलते हैं, ई लिख दूं, ठीक है। और जो वो साइड है ना, वो वाला साइड उसमें क्या होता है, पश्चिम, क्या होता है, पश्चिम यानी कि वेस्ट, ठीक है। अच्छा जी, तो भाई ये सिस्टम हो गया। अब देखो, इन दिशाओं के नाम के आधार पर दिशा समझ में आ गई, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, इधर पूर्व उधर पश्चिम, वापस से ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, इधर पूर्व उधर पश्चिम, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, इधर पूर्व उधर पश्चिम, है ना, याद हो गया। अच्छा अच्छा, ये पूर्व पश्चिम का ध्यान रखना भाई, पूर्व इधर होता है हमेशा। जब भी तुम बनाओ ना तो उसके इस साइड में पूर्व लिखना, इस साइड में पश्चिम लिखना, उत्तर दक्षिण तो तुमको पता रहेगा। अच्छा जी, अब देखो भाई, इन दिशाओं को हमने लिख लिया, चार दिशाएं लिख ली। अब हम इन जो ये चार खांचे बने ना अपने, ये चार जो खांचे बने हैं, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, इनको हम नाम देंगे, क्या देंगे, नाम, चलो दे देते हैं। तो देखो, ये वाला पहला वाला जो खांचा है ना भाई, पहला वाला खांचा, तुम बोलो क्या पढ़ा रहा भाई, हमको समझ नहीं आ रहा भाई, सब कुछ समझ में आएगा, तुम बस एक बार अपने खोपड़े को बंद करके और मेरी बात सुन लो बस, है ना, तुमको सब समझ में आ जाएगा। मैं भारत के बारे में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड बना रहा हूँ। तो भाई पहले वाला जो खांचा है ना, ये वाला इसको हमको नाम देना है, इस वाले को हम नाम देना चाहते हैं, तो इसको कौन सा नाम दे, कि कौन सी दिशा में है। तो देखो भाई, इसके ऊपर तो उत्तर है, और ऊपर तो उत्तर है, और साइड में पश्चिम है, दिख रहा है तुमको, साइड में पश्चिम है, ऊपर उत्तर है। तो ये उत्तर पश्चिम का कॉम्बिनेशन हो गया, तो इसको हम बोलेंगे उत्तर पश्चिम, यानी कि इंग्लिश में नॉर्थ, और ये वेस्ट, समझ गए, ये उत्तर पश्चिम दिशा है, नॉर्थ वेस्ट है। अच्छा, अब ये वाला जो घोड़ा बचा है, चौथा घोड़ा, मतलब 1/4 घोड़ा है ना, चार टुकड़ों में तोड़ दिया ना हमने, तो 1/4 घोड़ा हो गया, इसको भी नाम दे दे दो भाई। तो इसके भी भाई ऊपर तो उत्तर ही है, लेकिन इधर जो है पूर्व है, क्या है, ईस्ट है, क्या है, ईस्ट, दिख रहा है ई लिखा हुआ, ऊपर नॉर्थ इधर ईस्ट। तो हम इसको बोलेंगे उत्तर, और पू से पूर्व, है ना, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं,
यानी कि नॉर्थ और ईस्ट, ठीक है। और इसके नीचे वाले का क्या होगा भाई, इसके नीचे वाले का भाई नीचे गए नीचे गए नीचे गए नीचे गए नीचे गए, ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से को क्या बोलेंगे हम, इस हिस्से को हम क्या बोलेंगे। तो देखो भाई, इस हिस्से में नीचे तो दक्षिण है ना, नीचे तो दक्षिण है, उत्तर तो ऊपर रह गया, ठीक है। नीचे दक्षिण है और इधर पूर्व है ना, तो हम इसको बोलेंगे दक्षिण पूर्व, यानी कि साउथ ईस्ट। अब आप बोलोगे साहब पूर्व ऊपर लिखा हुआ, तो आप इसको पूर्व दक्षिण क्यों नहीं बोलते, दक्षिण पूर्व ही क्यों बोलते हो। क्योंकि भाई ये सिस्टम रहा हमेशा से कि हम उत्तर और दक्षिण को पहले लिखते हैं, उसके बाद दूसरी दिशा को लिखते हैं, ठीक है। और अब ये लास्ट बच गया अपना भाई, लास्ट घोड़ा बच गया, घोड़े का लास्ट पार्ट बच गया, इसका भी नाम निकाल लेते हैं, इसका भी नामकरण कर देते हैं भाई, टेंशन कहाँ लेते हो तुम, मैं पंडित जी हूँ, मैं सबका नाम निकाल रहा हूँ आज में। तो ये वाला जो घोड़ा है, इस घोड़े को क्या बोलेंगे हम, देखो नीचे दक्षिण है इस घोड़े में, है ना, और उस साइड में क्या है, उस साइड में पश्चिम है, क्या है, दक्षिण और पश्चिम। तो इसको हम बोलेंगे द पे। द पे का मतलब क्या हो गया, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। अच्छा जी, तो ये 4 घोड़े हमने बांट दिए। भाई तुमने क्यों बांटे ये घोड़े, ये मैंने इसलिए बांटे ताकि मैं तुमको बता सकूं कि इंडिया कहाँ पे है। तो अगर मैं एक बार घोड़ा फिर से बनाऊं, है ना, एक घोड़ा मैं फिर से बनाऊं, इस घोड़े को मैं कॉपी कर लेता हूं और फिर मैं नीचे लेके चलता हूं, है ना, ये समझ गए ना कैसे मैंने दिशाओं को बांटा है। अब इस घोड़े को मैं थोड़ा सा कॉपी करके नीचे लेके जाऊंगा और फिर एक घोड़ा और बनाऊंगा, जिसमें तुमको बताऊंगा मैं कि कॉपी, कि भारत कहाँ पे है, भारत का क्या सिस्टम है। ये पेस्ट कर दिया मैंने, देखो ये आ गया हमारा घोड़ा, ठीक है। अब ऐसा ही घोड़ा मैं एक और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, पेस्ट, 2 बार कौन बनाएगा ना भाई, समझ रहे हो तुम, टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, ज़्यादा माथापड़ी करेंगे नहीं। और मैं इस घोड़े में सब कुछ मिटाता हूँ, दिशा तुमको इस पहले वाले घोड़े से दिख जाएगी, दूसरे घोड़े में मैंने सब कुछ मिटा दिया। अरे 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 अरे। अच्छा छोटा कर लेता हूँ थोड़ा, है ना, हाँ। तो देखो भारत जो है ना भाई साहब, दुनिया में मैं दिखाऊंगा, मैं अंतरिक्ष में लेके चलूंगा तुमको बिना टिकट, सीधी हवाई जहाज की सैर, ऊपर एकदम ऊपर से देखेंगे अपन। लेकिन अभी समझ लो, भारत जो दुनिया में ना भाई साहब, वो यहाँ पे है। यहाँ पे देखो एक लाइन और निकलती है यहाँ से, 23.5 डिग्री, है ना, 23.5 डिग्री ऊपर से निकलती है, 23.5 डिग्री नीचे से निकलती है। ऊपर वाली को कर्क रेखा बोलते हैं, नीचे वाली को मकर रेखा बोलते हैं। तो भाई हमारा जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान हिंदुस्तान मेरी जान, हिंदुस्तान 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 मेरी जान, वो यहाँ पे भाई, यहाँ पे इस घोड़े के इस हिसाब में, है ना। अच्छा, अब भाई इस घोड़े में इस जगह पे भारत है, तो हम देखते हैं दूसरे घोड़े में कि ये कौन सी दिशा है। तो देखो ये वाला एरिया है जिसमें भारत है ना, ये वाला एरिया, और ये वाला है, कहाँ पे है, अभी बताता हूँ तुमको, रुको भैया, लेट मी गिव 1 सेकंड ब्रो। ये वाले एरिया की बात कर रहे हैं अपन, है ना, ये वाले एरिया की, इस एरिया में है भारत, है ना। और इस पूरे एरिया को, धरती के इस पूरे एरिया को बोलते हैं उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, क्या बोलते हैं भाई साहब, उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट किसका, धरती का नॉर्थ ईस्ट ब्रो, धरती का नॉर्थ ईस्ट। ओके, यस ब्रो, ब्रो वी आर अंडरस्टैंडिंग ब्रो, व्हाट यू वांट टू से ब्रो। ओके, तो देखो ये उत्तर पूर्व है और उत्तर पूर्व में भारत है। तो अगर मैं पूरी धरती की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द होल वर्ल्ड, वर्ल्ड मींस द ग्लोब, द धरती, द अर्थ, तो भारत धरती के कौन से हिस्से में भाई साहब, तुमको कोई पूछे आज के बाद रात को 12 बजे उठा के नींदों से कि भाई भारत धरती के कौन से हिस्से में, तुम जल्दी से बोला उत्तर पूर्व में भाई साहब, उत्तर पूर्व में। अच्छा हाँ, तो यहां पे लिखते हैं हम कि भारत, अरे भाई ओ, भारत धरती के उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भाई मैं दिखाऊं भी, टेंशन मतलब यार, तुम्हारे को मजा आ जाएगा। तुम बोलो जिंदगी में ससुर ज्योग्राफी इतनी बढ़िया नहीं पढ़ी जितनी यहाँ पे पढ़ी है, दोबारा पढ़ने की दरकार ही नहीं है। अंग्रेजी में लिख दो भाई, लिख दो भाई, अंग्रेजी वालों के लिए भी कुछ कर दो, अभी करता हूँ रुको। इंडिया इज सिचुएटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ को हम थोड़ा सा कैपिटल में लिखेंगे, अर्थ, समझ गए, हाँ भाई, इस हिस्से में, ठीक है। ये तो हो गई भारत की, क्या, ये तो हो गई भारत की, ये तो हो गई भाई साहब भारत की पोजीशन, किसके मामले में, पूरी पूरी धरती के मामले में, ठीक है। और अब हम देखेंगे कि भारत की पोजीशन क्या है स्पेस से, यानी कि ब्रह्मांड से जब हम देखते हैं, ऊपर जाके अंतरिक्ष में से देखते हैं, तो क्या मैं ये जो बोल रहा हूं वो सही है या फिर नहीं है।
तो ये जो 0 डिग्री मैंने बताई तुमको, 0 डिग्री, क्या भारत इसके इधर ही है या फिर मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं झूठ बोल सकता हूँ ना। तुम बोलो भाई हमने थोड़ी जाके देखा अंतरिक्ष में कि भारत यहीं पे, तुमने बोल दिया, हम कैसे मान लें? मत मानो, मैं तुमको दिखा देता हूँ। लेट मी शो यू ब्रदर, लेट मी शो यू। अरे भाई, ओ भैया, अरे 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 भाई, धरती घुमा रहे हो तुम तो। हाँ, मैं धरती घुमा रहा हूँ, मैं धरती घुमा रहा हूँ भाई साहब। और ये देखो, ये हमारा इंडिया, ये भारत है। अब मैं तुमको दिखाता हूँ, देखो ये भारत कहाँ पे। तुम बोलोगे भाई हमको तो कुछ दिख ही नहीं रहा। देखो एकदम साफ कर देता हूँ चीजों को मैं। तुम बोलोगे भाई हमको तो कुछ दिख ही नहीं रहा। ओ भाई क्या हो गया इसके? हाँ, हमको तो कुछ दिख ही नहीं रहा यहाँ पे। तुमने 0 डिग्री लंबी रेखा, आडी टेढ़ी बाडी इसकी बात की थी, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, वो भी दिखेगा, रुको। तो ये भारत, एक बार समझ लो कि भारत यहाँ पे है, ठीक है। अब हमें देखना है कि भारत कौन से हिस्से में। तो मैं लाइनें खींच देता हूँ तुमको, देखो ये मैंने लाइनें खींच दी भाई साहब। ये लाइनें जो है आ गई। अरे भैया लाइन आ गई, ओहो, अरे अरे बहुत सारी लाइन आ गई। तो हाँ, तो देखो भाई, जो 0 डिग्री की मैं बात कर रहा था ना, जो 0 डिग्री की, द 0 डिग्री विच आई टॉकिंग अबाउट माय डियर फ्रेंड्स थोड़ी देर पहले, वो ये वाली है। कौन सी? ये जो येलो लाइन दिख रही तुमको, मैं अंगुली से बताता हूँ मेरे, रुकना, मैं तुमको दिखाता हूँ सब कुछ भाई साहब। अंतरिक्ष में लेकर चलाऊँ तुमको, धरती घुमाऊंगा। ये वाली जो लाइन दिख रही है ना, ये वाली, हाँ ये वाली मोटी वाली लाइन जो है, जिसपे मेरी अंगुली अभी है ना, ये वाली लाइन तो 0 डिग्री की आरडी लाइन, इक्वेटर बोलते हैं इसको, आरडी लाइन है ना, 0 डिग्री की। ओके, और ये जो है ये वाली अंगुली पहुंच जाएगी मेरी? नहीं पहुंची, थोड़ी सी आगे और करनी पड़ेगी। ये वाली जो है, ये वाली है ना, ये वाली है भाई साहब 0 डिग्री की कौन सी? खड़ी लाइन है ना। बीच में से ऐसी दिखती है दोनों, देखो मैंने खींची थी ना, वैसे तो है ये। देखो मैंने जैसे खींची थी ये लाइन है, वैसे ही तो है भाई साहब। तुम समझ रहे हो क्या बात को? मैं थोड़ा आगे कर लेता हूँ अपने आप को, 2 सेकंड देना मुझे, थोड़ा सा मुझे आगे आना पड़ेगा। ओके, हाँ, मैं आगे आगे पहुंच सकता हूँ क्या? मैं वहाँ तक थोड़ा तो पहुंच जाऊंगा यार, थोड़ा सा और आगे आना है। 2 सेकंड दो मुझे, सेट करता हूँ मैं इसको। हाँ, क्या मैं और आगे आ सकता हूँ? भाई आ जा, तुम तो कहीं भी आ जाओ। हाँ तो भैया देखो, देखो भाई साहब, मैंने जो बात की थी ना, घोड़ा, घोड़ा 4 भागों में टूट गया था। मैंने बात की ना, उधर अंधेरा हो रहा है इसलिए तुमको घोड़ा ढंग से नहीं दिख रहा। देखो, जब मैंने घोड़े को 4 भागों में तोड़ा था, अब पूरे अंतरिक्ष में तुमको धरती पे लेके आ गया हूं मैं। कहाँ जाओगे? और बिना बिना टिकट लेके आ गया मैं। देखो ये वाली तो वो लाइन है आडी पड़ी हुई है ना, ये दिख रही है तुमको, ये आडी पड़ी हुई लाइन है, ये यहाँ से ऐसे जा रही है, पूरी धरती के बीचों बीच से निकल रही है लाइन। और ये वाली जो लाइन, ये कैसे करना है? ऐसे, हाँ, ये वाली लाइन जो, अरे, ये वाली लाइन जो तुमको दिख रही है, देखो ये वाली, अरे भाई सीधा रहे, कैसे करना है? ऐसे, हाँ, ये वाली लाइन जो जा रही है ना, ये वाली देखो, ये वाली, अरे ये वाली की बात कर रहा हूँ भाई मैं। ये वाली लाइन ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, मोटी वाली पीली वाली लाइन ऊपर जा रही है, ये मोटी वाली पीली वाली लाइन नीचे आ रही है, ये बीच वाली खड़ी लाइन है। तो इसको तो बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। किसको? जो खड़ी है, इस खड़ी वाली को, ऐसे, खड़ी वाले को है ना, इसको तो बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। और ये जो है इसको बोलते हैं लेटीट्यूड है ना। और ये दोनों धरती को 4 हिस्सों में बांट रहे हैं। अब मैंने बोला था, मैंने तुमको समझाया था, मैंने तुमको बताया था मित्रों, थोड़ा सा मैं और बड़ा हो जाता हूँ, विशाल काय हो जाता हूँ मैं। लो भाई, विशाल काय हो जाओ तुम। हाँ, और भाई तुम तो बड़े भी हो सकते हो, तुम छोटे भी हो सकते हो। अरे मैं चमत्कारी हूँ, मैं चमत्कारी हूं मेरे प्यारे मित्रों, मैं बहुत चमत्कारी हूं। अच्छा, तो मैं धरती के अब अंतरिक्ष में घूम रहा हूं, अंतरिक्ष में आ चुका हूं मैं तुम लोगों को पढ़ाने के लिए ज्योग्राफी। तो ये जो लाइन बटी ना 4, इससे 4 हिस्सों में बट गई हमारी धरती। कौन कौन सा? एक हिस्सा तो ये हो गया, ये वाला, एक हिस्सा ये वाला हो गया, एक हिस्सा ये वाला हो गया, और एक हिस्सा ये वाला हो गया। ये वाला, अरे अरे ये वाला, अरे ये वाला, हाँ ये वाला, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था कि ये हिस्से को हमने क्या बताया था, इस हिस्से को हमने बताया कि ऊपर तो नॉर्थ है और इस साइड में ईस्ट है, तो ये वाला हिस्सा, ये वाला पूरा का पूरा, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा ये हिस्सा मेरे मित्रों, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा, ठीक है। इस लाइन के इधर वाला पूरा हिस्सा नॉर्थ ईस्ट का, असली धरती पे दिखा रहा हूं तुमको। और उधर जाएंगे तो वो वाला ऊपर तो नॉर्थ है, और उस साइड क्या है, उस साइड क्या है, उस साइड वेस्ट है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा, ये चौथाया गोला क्या हो गया, ये नॉर्थ वेस्ट हो गया है ना, यानी कि उत्तर पश्चिम हो गया। फिर इसके नीचे वाला, ये इसकी बात कर रहा हूं मैं, इस गोले की, कैसे घुमाना ऐसे, हैं? इसकी इसकी बात इसकी बात कर रहा हूं मैं, है ना, इसकी। ये वाला कौन सा हो गया कि नीचे तो दक्षिण है, दक्षिण, ये दक्षिण है ना, दक्षिण, नीचे दक्षिण। और उस साइड में क्या है, उस साइड में क्या है, उस साइड में पश्चिम। अरे रुके, मैं बताओ, काम चल रहा है भाई, बहुत बढ़िया। हाँ, उस साइड में क्या है, उस साइड में पश्चिम है। तो भाई दक्षिण पश्चिम दिशा हो गई, यानी कि नॉर्थ साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ये गोला, ये वाली हिस्सा साउथ वेस्ट का हो गया। और ये हिस्सा, ये वाला इसकी बात कर रहा हूँ भाई मैं, इसकी, हाँ इसी की, मुड़ जा, हाँ ये वाला। तो नीचे दक्षिण है, और उस साइड में है पूर्व। तो ये दक्षिण पूर्व हो गई, यानी कि साउथ ईस्ट हो गई। अच्छा, तो अब देखो बात करते हैं, मैंने बताया था कि भारत जो है वो इस हिस्से में मिलेगा, इस हिस्से में, है ना। तो लोग भारत दिख तो नहीं रहा, दिखेगा भाई, ये हिस्सा पूरा है, धरती गोल है, वहां तो मैंने चपटी धरती बना दी थी, देखो
यहाँ तो मैंने चपटी धरती, क्या हो जाता है मेरे, कहाँ गुम हो जाते हैं चीजें भैया। यहाँ तो मैंने चपटी धरती बना दी थी, यहाँ पे तुमको धरती ऐसे घूमी भी थोड़ी दिख रही है, लेकिन अब तो मैं तुमको असली धरती पे लेके चलाऊं भाई, असली धरती पे, है ना। तो असली धरती को इस हिस्से में मिलना चाहिए भारत। हम इधर चलेंगे ना, अब मैं धरती को घुमाऊंगा और हम इस साइड चलेंगे ना, धीरे 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 इस साइड चलेंगे तो भारत हमको यही मिलेगा। भारत इस लाइन से नीचे नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अगर भारत इस लाइन से नीचे मिल गया बीच वाली से, तो भाई मेरी बात गलत हो जाएगी, और मेरी बात गलत नहीं हो सकती। और भारत अगर उस साइड मिल गया तो भी मेरी बात गलत हो जाएगी, क्योंकि मैंने बोला भारत इस साइड है, तो भाई इस साइड ही मिलना चाहिए। चलेगा इधर, चले क्या, देखे क्या मेरी बात गलत है या नहीं, चलो देखते हैं। आ जाओ, जरा सुनिए देना मुझे, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, रुको मेरे को साइड में होने दो, बीच में नहीं आना चाहता मैं तुम्हारे भारत के। अच्छा चलो धीरे धीरे चलते हैं हम, जूम कर लेता हूँ थोड़ा मैं। ओ भाई जूम भी होता है तो, अरे सब होता है, टेंशन मतलब। अब धीरे धीरे घूमते हैं, धरती को घुमाते हैं। घूम रही भाई, घूम रही है, क्या भारत आएगा, क्या भारत हमें इधर मिलेगा, क्या भारत हमें इधर मिलेगा, क्या मिलेगा इधर, क्या मिलेगा, अरे मिलेगा क्या, मिलेगा क्या, अरे मिलेगा नहीं मिलेगा, अरे मिलेगा नहीं मिलेगा, ओ भाई मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। ओ भाई मिल गया भारत, कहाँ है, ये रहा भाई ऊपर, देखो मैंने बोला था ना, ये वाली वो लाइन है बीच वाली, ये बीच वाली लाइन है, इसके ऊपर जाएंगे तो यहां से भारत स्टार्ट हो रहा है, यहां से, ये है इंडिया, ये है इंडिया। अब मैं थोड़ा नीचे कर लूं इसको, ये लो भाई, थोड़ा और जूम कर लो भैया, क्या दिक्कत है। तो देखो ये थी वो लाइन, बीच वाली लाइन, ये वाली थी बीच वाली लाइन, ये थी बीच वाली लाइन, जो मैंने नक्शे में मैप में आपको दिखाई थी। कहाँ पे दिखाई थी मैंने, जो मैं ये लाइन की बात कर रहा था ना, ये वाली लाइन की बात कर रहा था ना, ये देखो ये आ आ आ ये बीच वाली लाइन थी, वो कौन सी थी, ये बीच वाली लाइन थी, और ये 23.5 डिग्री की मैं बात कर रहा था, और मैं बोल रहा था कि बीच वाली लाइन के तो 0 डिग्री के तो ऊपर है भारत, लेकिन 23.5 डिग्री जो है वो भारत के बीचों बीच से जाती है। अब देखो मैं प्रूफ दिखा देता हूँ भाई कि मैं झूठ नहीं बोलता कभी भी, मैं झूठ नहीं बोलता गोविंदा के जैसे क्योंकि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। ये तो बीच वाली लाइन है 0 डिग्री वाली, इसके देखो भारत ऊपर है ना, इतना ऊपर है भारत, ये रहा, ये यहाँ से भारत स्टार्ट हो रहा है। और फिर देखो 23.5 डिग्री वाली लाइन, ये है 23.5 डिग्री वाली लाइन, दिखा है तुमको, ये है 23.5 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं इसको, लिखा हुआ भी आ रहा है देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पे, ये भारत के बीचों बीच से गुजर रही है। मैंने जो नक्शा बनाया वो क्या मैंने सही बनाया, देख लो, क्या मैं झूठ बोलता हूँ, मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलता। ये देखो मैंने यहीं पे बनाया है भारत, देखो मैंने भी भारत के इस हिस्से से निकाली है इस लाइन को, है ना, और उधर भी इधर से निकल रही है, थोड़ा बहुत हो सकता है कि नक्शे में हो जाए, लेकिन वो एकदम सही है। देखो इस हिस्से से वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकल रही है, यहाँ पे देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये निकल रही। तो भाई मैं तुमको धरती पे ले गया पूरा, है ना, और दिखा दिया मैंने, मेरी बात प्रूव कर दी मैंने कि भारत जो है वो कहाँ पे है, भारत जो है वो है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द ग्लोब में, धरती के नॉर्थ ईस्टर्न यानी कि उत्तरी पूर्वी भाग में है भारत। अच्छा अब इसके बाद में एक और चीज है भारत की, क्या, कि भाई भारत इधर तो है ही है, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है, लेकिन मैं एक खोल लेता हूँ एक चीज, 2 सेकंड देना मुझे, दूसरा मैं भारत का मैप खोल लेता हूँ एक बार, मेरे को मैप चाहिए। ओके अभी खोलता हूँ मैं, 2 सेकंड। हम्म 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 ऐ हवा मेरे संग संग चल, तेरे दिल में हुई हलचल, ऐ हवा मेरे संग संग, मैं गाने भी सुनाता हूँ साथ में टाइम पास करने के लिए, है ना, ऑल इंडिया रेडियो भी चलता है अपने पास। ऐ हवा मेरे संग संग चल, बेसुरा नहीं हूं मैं, थोड़ा बहुत सुरीला हूँ। चलो भाई आ गया अपन नक्शे में, ये लो नक्शा आ गया, ये हमने कल पढ़ा था लेकिन अभी फिर से मैं, क्योंकि किसी ने मुझे कमेंट किया था कि हमको पूरे भाई पूरे विश्व के साथ भी कंपैरिजन करके दिखाओ, तो ये तुम्हारा भाई आ चुका है, तुम्हारा कंपैरिजन लेके, एकदम ऐसा कंपैरिजन लेके जो तुम्हारे खोपड़े में भी घुस जाएगा और दुनिया में तुम्हें वैसा कंपैरिजन कहीं नहीं मिलेगा। तो देखो ये भारत का सिस्टम है, भारत के बारे में कुछ बताया जाता है कि भारत कितना फैला हुआ है, तो बोलते हैं कि साहब साहब भारत 68.7 लॉन्गिट्यूड से 97.25 लॉन्गिट्यूड तक फैला हुआ है, 68.7 लॉन्गिट्यूड, कौन सा लॉन्गिट्यूड, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, क्योंकि भारत ईस्ट में है ना, से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड तक फैला हुआ है। लॉन्गिट्यूड का मतलब लंबी लाइन, यानी यहां से एक लंबी लाइन तो यहां से निकल रही है भारत के एकदम लास्ट पश्चिमी छोर से, उसका नाम तो 68 डिग्री 7 मिनट की ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, और एक लंबी लाइन यहां से निकल रही है भाई साहब एकदम अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर से, उसका नाम है 97.25। तो देखें क्या क्या ये सच में निकल रही है फिर नहीं, अभी दिखाता हूं तुमको मैं। तो देखो ये देखो हम चलते हैं नीचे, नीचे चल रहे हैं हम, अब तुमको दिख रहा है, ये देखो पड़ी हुई लाइनों के नंबर अलग लिखे हुए हैं, खड़ी हुई लाइनों के नंबर अलग लिखे हुए हैं, ठीक है। अच्छा तो हमने क्या दिखा था, 68.7, है ना, 68 और 7, तो 68 डिग्री 7 मिनट यहां से निकलनी चाहिए भारत के एकदम छोर से। तो देखते हैं हम 68 डिग्री 7 मिनट हमें जहां मिलेगी ना, वही भारत का छोर होगा। देखो अब तुमको तुमको नंबर दिखाई दे रहे हैं, देखो यहाँ पे इन नंबर, मुझे बड़ा होना पड़ेगा भाई, जब तक मैं बड़ा नहीं होता इनके समझ में नहीं आती बात। ये मैं बड़ा हो गया, तुमको ये नंबर दिख रहे हैं क्या, ये नंबर दिख रहे हैं ना तुमको, 69 69, तो हमको 68 डिग्री और 7 मिनट ढूंढना है, तो हम ढूंढ रहे हैं।
68 डिग्री 7 मिनट में ढूंढ रहे। चलो 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 नए ख्वाब बुन ले, ओले ओले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे, बम बम बोले मस्ती में डोले। तो 68 डिग्री और 68 डिग्री 7 मिनट भारत जो है यहाँ पे है। लेकिन 68 डिग्री 7 मिनट जो है इसमें एग्जैक्ट नहीं दिखा हुआ है, इसमें 68 के साथ में 69 दिखा हुआ है। तो 69 ले ले, हम 69 ले लेते हैं। चलो ये वाला 69 ले लेते हैं। 69 तुमको दिख रहा है, ये रहा 69 ईस्ट, है ना, क्योंकि वो पॉइंटों में है, मिनट है तो वो नहीं दिया हुआ। 69 ले लेते हैं, 69 के ऊपर ऊपर चलेंगे हम। चलो 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 चलो। तो देखो 69 के ऊपर ऊपर हम चल रहे हैं। तो यहाँ पे तुम देखोगे मेरे मित्रों, यहाँ पे तुम देखोगे कि ये देखो भारत के, ये भारत का हिस्सा है, ठीक है, ये भारत का हिस्सा है, यहाँ पे ये गुजरात का हिस्सा है। और देखो 69 इसके यहाँ से निकल रही है ना। तो अगर 69 यहाँ से निकल रही है मेरे भाइयों, अगर 69 डिग्री यहाँ से निकले मेरे मित्रों, मेरे प्यारे बंधुओं, 69 अगर यहाँ से निकल रही है और भारत थोड़ा सा और आगे है, और आगे 68.5 है, समझ रहे हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे समुद्र में से क्या निकल रही है, ये 68.5 मिनट, 68 डिग्री 5 मिनट कहाँ से निकल रही है, ये पूरी की पूरी समुद्र से निकल रही है ना। और ये देखो ये वाली कहाँ से निकल रही है, 69 निकल रही है मेरे मित्रों। कहाँ की 69, यदि 69 निकली धरती पे से, तो यानी इन दोनों के बीच में 68 डिग्री 7 मिनट होगी, पक्की बात है ये, है ना। 68 डिग्री 7 मिनट इनके दोनों के बीच में होगी, जो भारत की एकदम लास्ट की बाउंड्री से निकलती होगी, ठीक है। अब उधर चले अरुणाचल प्रदेश, 97.25 हमको मिलती है क्या, 97 डिग्री 25 मिनट वाली रेखा हमको यहाँ पे मिलती है क्या अरुणाचल प्रदेश में। तो हमको पता चल जाएगा कि भारत इधर कहाँ तक फैला हुआ है। तो 97.25 है ना। चलो ये 97 पे पहुंच गए भाई अपन। देखो 97 की लाइन मिल गई मुझे, ये रही खड़ी लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, ये रही 97 है ना। और 0.25 पे और जाते हैं, मिल जाए तो 20-25 मिल गई भाई। देखो एक तो ये तो एग्जैक्ट मिल गई अपने को 97.25, ये रही, ये वाली लाइन है। तो हमको इस लाइन को देखना है, ये लाइन जहाँ तक चलेगी ना वहाँ तक भारत का हिस्सा है। तो देखो ऊपर चल रहे हैं हम, ऊपर चल रहे हैं, थोड़ा सा जूम आउट कर लूँ मैं, इस लाइन का ध्यान रखना, ये गायब हो जाएगी अभी। ओके, ये देखो गायब हो जाती है फिर, क्या छोटी छोटी लाइन है ये एकदम। तो 97.25 तो यहाँ तक है भारत भाई, यहाँ तक भारत है। देखो अब जूम आउट करता हूँ, यहाँ पे पता चल गया ना 97.25 थी। तो देखो यहाँ तक फैला हुआ है, ये भारत का वो हिस्सा आ रहा है, वो हाथ आ रहा है, वो हाथ आ रहा है। और ये 97 ईस्ट है, ये रही 97 ईस्ट, ऊपर दिखाई दे रहा है तुमको 97 ईस्ट की लाइन ये है, ये पूरी लाइन 97 ईस्ट की है। तो 97 और 98 के बीच में 97.25 होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे लास्ट भारत का हिस्सा अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ से मिलेगा भाई आपको, यहाँ से, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा अरुणाचल प्रदेश का, यहाँ पे कुछ भारत का लास्ट पॉइंट मिलेगा, ठीक है। उसी तरीके से ऊपर वाला हिस्से की बात करूँ अगर मैं, ऊपर से क्या निकलता है, साइड से हमको अगर देखना है तो साइड से तो हम लंबी लाइन निकालेंगे ना, लेकिन ऊपर से देखना है तो आडी लाइन देखनी पड़ेगी कि भाई ऊपर से कौन सी आडी लाइन निकलती है, पड़ी हुई लाइन लेटीट्यूड ऊपर से कौन सी निकलती है और नीचे से कौन सी निकलती है। तो नीचे नीचे तो 8-4 निकलती है, 8 डिग्री 4 मिनट वाली लेटीट्यूड निकलती है, और ऊपर निकलती है 37 डिग्री 6 मिनट वाली। तुमने आज तक नक्शे देखे होंगे, आज मैं तुमको वो लेटीट्यूड दिखा भी देता हूँ। चलो ये जो लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड है ना, ये इमेजिनरी लाइन है, यानी ये हकीकत में नहीं होती भाई, लेकिन हमने माना है कि होती है। तो 8-4-37-6, तो देखो नीचे 8-4, भारत के एकदम नीचे के टॉप से देखते हैं अपन कि 8-4 निकलती है यहाँ से। तो देखो 8 डिग्री तो एन जिसके पास लिखा हो ना, एन वो लेटीट्यूड है। देखो यहाँ पे एन लिखा हुआ दिख रहा है तुमको, एन एन एन, तो एन का मतलब कि ये 0 डिग्री के ऊपर है, तो इसलिए एन लिखा हुआ है। और ई लिखा हुआ है तो वो लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड। तो देखो 8 डिग्री नॉर्थ तो यहाँ पे है, और हमने बताया कि भारत में 8-4 निकलती है, 8-5 यहाँ पे है ना, 8-5 यहाँ पे, 8-0-5 यहाँ पे, तो 8-4 इसके थोड़ा सा नीचे होगी, है ना। तो देखो ये है भारत का एकदम लास्ट वाला हिस्सा, ये भारत का लास्ट वाला हिस्सा है, और यहाँ से 8-4 निकल रही है, देखो ये रही 8-4, ठीक है। तुम्हें लग सकता है थोड़ी समुद्र में से है, 8-4 8-4 8-4 दिख रही थी मुझे, ये रही भाई 8-4 वाली लाइन, देखो ये रही 8-4 वाली लाइन, ये 8-4 वाली लाइन रही, ये निकल रही है। और भारत का लास्ट हिस्सा भी यही है ना। हो सकता है यहाँ पे आइलैंड वाइलैंड थोड़ा सा हो, है ना, एकदम देखो नीचे जमीन दिख रही है थोड़ी सी, तो यहाँ से माना गया भारत को शुरू, ठीक है। और फिर यहाँ से भारत शुरू भी हो गया लगभग लगभग, थोड़ा सा पानी है जिसमें तैर के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ऊपर 37-6 तक है, ऊपर 37-6 तक है, यानी कश्मीर वाले इसमें चलते हैं, ऊपर चलते हैं, 37-6 वाला नॉर्थ ढूंढते हैं, 37-6 नॉर्थ लेटीट्यूड ढूंढते हैं भाई साहब। चलो 35 आ गया, देखो 35 आ गया, और ये 36 आ गया, 36 आ गया, और अब हम चलते हैं, ये 36.3 आ गया, ये 37 आ गया, और हमको 37.6 पे जाना है, 37.6 यहाँ पे मिलेगा, 37.45 4555555, लो भाई यहाँ से है, यहाँ से है। तो ये 37-38 के बीच वाला देख लेता हूँ मैं ऊपर करके, है ना, 37 और 38 के बीच वाला, यहाँ से मिलेगा हमको भारत का लास्ट पॉइंट, ये वाला। अब तुमको यहाँ दिख रहा क्यों नहीं है, क्योंकि ये फिजिकल मैप है, ये असली चीज़ दिखा रहा है, नीचे जो हिमालय हिमालय ना वो दिखा रहा है। तो भारत का लास्ट पॉइंट जो है यहाँ पे है, यहाँ पे इस जगह पे। अरे भैया क्या कर रहा हो तुम, मैं समझा रहा हूँ भाई, तुम समझ नहीं रहे बात को।
मजा आ रहा है जनता को, तुम बीच में बंद हो जाते हो भाई साहब। तो भैया देखो, अरे यार बंद हो गया ससुर, बावड़ी पूछ है ससुर। हाँ, मैं भी देखो बड़ा हो सकता हूँ, मैंने बहुत तपस्या की इस चीज़ के लिए कि मैं बड़ा हो जाऊँ, जब चाहूँ तब, जब चाहूँ जब, देखो तुमको बताऊँ मैं जब चाहूँ ना, मैं जब चाहूँ तब छोटा हो सकता हूँ, हवा में भी उड़ सकता हूँ मैं, और जब चाहूँ मैं बड़ा भी हो सकता हूँ, है ना, ये मेरे में वो है। तो देखो यहाँ पे भारत का लास्ट पॉइंट, अब तुमको दिखेगा नहीं क्योंकि ये भारत का जो हम मैप देखते हैं वो तो हमने बनाया हुआ भाई साहब, क्या ऊपर से देखो ऐसे ऐसे डिजाइन बना के, लेकिन हकीकत में धरती में पता ही नहीं चलेगा तुम्हें कहाँ भारत खत्म हो गया, और यही तो समस्या है। तभी हमारा विवाद चलता रहता है चाइना के साथ, सीमा विवाद क्यों चलता रहता है, देखो ऊपर तुमको पता चल रहा है कहाँ भारत खत्म हो गया, पहाड़ भरे पड़े हैं, पता ही नहीं चलता। देखो अब नीचे ऊपर चलोगे जहां भारत खत्म होता है वहां पे क्या है पता है तुमको, ये है भाई भारत जहां खत्म होता है वहां पे, है ना, ऐसे पहाड़ है, ऐसे ऐसे पहाड़ भरे पड़े हैं, हिमालय के बड़े बड़े पहाड़ है भाई। तो कहाँ पता चलेगा कहाँ खत्म हो रहा है, नहीं तो हमने एक लाइन खींच दी कि हाँ भाई भारत की सीमा यहाँ तक है, लेकिन ओरिजिनलिटी में जो वहां पे फौजी खड़े रहते हैं हमारे, और जो इन सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, तो उनको भी कई बार पता नहीं चलता कि हमारी सीमा कहाँ खत्म है, वो आगे चले जाते हैं कई बार, है ना, और उधर से चाइना वाले इसी बात का फायदा उठाते हैं क्योंकि यहाँ पहाड़ है तो कब्जा करने की कोशिश करते हैं, वो भी इधर आ जाते हैं। वो पहाड़ों पे कब्जा क्यों करना चाहते हैं चाइना वाले, क्योंकि इनमें बहुत सारे खनिज पदार्थ और मिनरल मिलेंगे, उनको वो चाहिए, वो खनिज चाहिए, तो इसलिए वो चाहते हैं। तो देखो यहाँ पे ऐसी सीमा है भाई भारत के ऊपर से, है ना, और पूरे पहाड़ है, बर्फ ही बर्फ, ये रोड नहीं है, ये कोई रोड नहीं है, ये कोई नदी वदी ग्लेशियर विलेशियर निकलने की जगह है ना, रोड तो कहाँ मिलेगी वहाँ पे, रोड मिलना बड़ा मुश्किल है वहाँ पे। देखो देखो पूरा देखो यहाँ पे पानी नदी, भाई बहुत खतरनाक जगह है ये, यहाँ पे रहना बड़ा मुश्किल है। देखो तुम पहाड़ी पहाड़ भरे पड़े हैं, सफेद हो रहे हैं, पूरे बर्फ के भरे पड़े हैं भाई साहब। तो ये जगह बहुत खतरनाक है, और यहाँ पे है भारत की लास्ट बाउंड्री, ठीक है। तो आज समझ गए भारत की पोजीशन ग्लोब में कैसी है, और भारत की पोजीशन इंडिया में कैसी है, और जहां पे वो भारत का टॉप है, जहां पे भारत का बॉटम है, उनकी हमने डिग्री तो देखी देखी, 8 4 से 37 6, है ना। देखो भाई डिग्री तो देखी देखी हमने कि भारत 8 4 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड से नीचे से स्टार्ट हो रहा है, और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड तक ऊपर तक जा रहा है ना। और इधर 68 60 से 97 25, तो 68 7 का मतलब हो गया 68 डिग्री 7 मिनट, कहाँ पे, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड तक भारत चौड़ा है, इतना लंबा है, इतना चौड़ा, ये सब देख लिया, और हमने मैप में भी देख लिया, और हमने धरती पे जाकर भी देख लिया, और मैंने ये भी बता दिया कि मैं जो बोल रहा हूँ वो एकदम सच बोल रहा हूँ। भारत जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में ही है, दुनिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में ही है। ये वाला नक्शा जो मैंने बनाया, इससे हमने देखा, जो उसको हमने फिर जाके चेक भी किया ओरिजिनल धरती पे कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, मैं 2 मिनट हट जाता हूँ, ये मैं हटा। तो उम्मीद करता हूँ मित्रों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और भी कोई चीज़ का स्क्रीनशॉट लेने लायक है क्या? हाँ ये भी लेना चाहो तो ले सकते हो स्क्रीनशॉट, इसमें मैं थोड़ी देर हट जाता हूँ, ये मैं वापिस से हटा। ओके तो भाई ये हो गई अपनी आज की क्लास खत्म, और भारत की सारी स्थिति विस्तार तुम्हारे खोपड़े में आराम से बैठ गया होगा। अभी जो है हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, और ज्योग्राफी पूरी पढ़ रहे, पूरी ज्योग्राफी में कवर करूंगा, तो देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। पॉलिटी पढ़ते रात को, ज्योग्राफी पढ़ते दिन में, दोनों खत्म हो जाएगी, उसके बाद हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, और जो जो सब्जेक्ट इकोनॉमी में मैं पढ़ा दूंगा, तो बाकी सारे के सारे सब्जेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट कवर हो जाएंगे। और ऐसे कवर करूंगा भाई साहब, ऐसे कवर करूंगा तुम्हारे दिमाग में बैठा दूंगा, तुम पैसा देके पढ़ोगे ना कोचिंग में, उसमें भी समझ में नहीं आएगा, उससे भी ज्यादा मैं समझा दूंगा तुमको यहाँ बेटा बेटा, वो टेंशन तुम लेना मत। बस तुमको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब करने के लिए ऊपर जो नंबर 1 लिखा हुआ है उसको दबा के सब्सक्राइब कर सकते हो। और उधर पूरी की पूरी मैंने प्लेलिस्ट दी हुई है, जहां पे मैंने आज तक जो वीडियो बनाई है और आगे जो वीडियो बनाई है, मैं कसम खा के कहता हूँ सारी की सारी वीडियो वहां पे डालने की कोशिश करूंगा मैं, ना उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी तुमको, ठीक है। तो बाय बाय बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, हैव अ गुड डे।